प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच रिश्तों में तनाव और सहयोग दोनों ही पहलू मौजूद हैं। तियानजिन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीमा विवाद, व्यापारिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेता टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज पर नए समझौते करने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। एंकर वॉइस ओवर। भारत और चीन एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं और इन दोनों देशों के बीच रिश्तों की दिशा पूरे एशियाई भू राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करती है। दूसरा सेगमेंट, अमेरिका का नया टैरिफ विवाद। बैकग्राउंड, अमेरिकी झंडा, व्हाइट हाउस और फैक्ट्रियों की फुटेज। इसी बीच अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का नया टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि यह कदम घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं भारत का कहना है कि यह कदम WTO के नियमों के खिलाफ है और इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ भारत की IT, स्टील, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर गहरा असर डाल सकता है। तीसरा सेगमेंट, भारत के लिए चुनौती और मौका। बैकग्राउंड, मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग, फिर अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए की ग्राफिक। अब सवाल यह है कि भारत इन दोनों बड़ी चुनौतियों, एक तरफ चीन के साथ रिश्तों को संतुलित करना और दूसरी तरफ अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से निपटना कैसे संभालेगा। कई जानकारों का मानना है कि अगर भारत और चीन आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं तो यह अमेरिका के दबाव का एक विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्ते भी रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम हैं। एंकर का समापन। तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह चीन यात्रा केवल एक दौरा भर नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति की अगली दिशा तय करने वाली यात्रा हो सकती है। और अमेरिका का नया टैरिफ इस समीकरण को और जटिल बना रहा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह अपनी डिप्लोमेटिक चालें चलता है।